अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, जब भारत के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है, मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जाता है, मसाजिद को गिराया जाता है और मुसलमानों को बीच चौराहे लाठियाँ मार मार के ख़त्म कर दिया जाता है कि उन्होंने गाय का गोश्त क्यों ख़रीदा या खाया, इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, तब इसराइल और अमेरिका की आंखों पर पट्टी बंदी होती है। तब उन्हें नज़र नहीं आता जब मुसलमानों को मसाजिद के अंदर नमाज़ पढ़ने से रोका जाता है, तब उनके मुंह पर सिर्फ खामोशी नज़र आती है। लेकिन जब यही हाल उनकी अपनी कम्युनिटी ईसाई कम्युनिटी के साथ किया जाता है, जब आरएसएस और बीजेपी के जो गुंडे हैं भारत के अंदर जो पाले गए हैं अक़लियतों को नुकसान पहुंचाने के लिए, जब वो ईसाई कम्युनिटी के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, तो तब इसराइल और अमेरिका की चीखें निकलती हैं। और अब भी ऐसा ही हुआ है। हालिया क्रिसमस पर जो अब उनके गुंडे थे आरएसएस और बीजेपी के, उन्होंने हरियाणा के अंदर गिरजा घर के अंदर दाखिल होकर तोड़ फोड़ की और फिर उसके बाद उन्होंने सांता क्लॉज के पुतला बनाकर उसको आग लगाई, उसका हशर नशर कर दिया। और अब ये वीडियो जब इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं तो तब इसराइल की चीखें निकल रही हैं। और अब इसराइल की अखबार के अंदर एक आर्टिकल छपा है जिसके अंदर मोदी को बहुत सख्त अल्फाज में बुरा भला कहा गया है। मोदी सरकार को ठीक ठाक सुनाई गई हैं और तमाम पोल खोल के रख दिए गए हैं। ये तमाम तर तफसीलात क्या हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, इसराइली अखबार हारेट्ज़ में एक हेडलाइन, एक आर्टिकल छपा है। उसकी हेडलाइन यह है कि मोदीज़ पॉलिटिक्स ऑफ हेट कम फॉर इंडिया क्रिश्चियन अमिट कॉल टू किल मुस्लिम्स। यानी कि अब उसमें कहा गया कि जो मोदी के अंदर जहाँ क्रिश्चियंस कम्युनिटी रहती है उनके साथ भी जुल्म सितम किया जा रहा है। और इससे पहले मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी एक वीडियो जारी की गई थी। एक इजलास हुआ था मुसलमान हिंदुओं की एक कम्युनिटी का, उनकी हिंदू इंतहाब पसंद तंजीमों का एक इजलास हुआ था। उस इजलास के अंदर मुसलमानों के कत्लेआम की बात की गई थी और इस हेडलाइन में उस चीज़ की भी बात की गई है कि मुसलमानों के कत्लेआम के ऐलान और हदायत के बाद अब क्रिश्चियन कम्युनिटी के ख़िलाफ़ भी अब जो इंडियन मॉब था, जो आरएसएस और बीजेपी के गुंडे थे, वो अब इंडियन क्रिश्चियन कम्युनिटी के ख़िलाफ़ भी मैदान में उतर चुके हैं और अब उनको भी नुकसान पहुंचाने लगे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इंटरनेट पर कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसकी वजह से अब इसराइल और अमेरिका में आग लग गई है। वहाँ की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उनको काफ़ी इश्तियाल आया हुआ है और काफ़ी गुस्से में हैं वो लोग। और वीडियोस क्या थी, वीडियोस के अंदर देखा जा सकता है कि जो सांता क्लॉज था उसका क्या हशर किया गया। और उसके बारे में अब इस आर्टिकल में जो इसराइली अखबार में छपा है उसके अंदर लिखा गया कि सांता क्लॉज वाज सेट ऑन फायर, उसको आग लगाएगी सांता क्लॉज का पुतला बना के, बिफोर बीइंग कंज्यूम्ड बाय फ्लेम्स, यानी कि आग लगाने से पहले ही वॉज अटैक्ड, उस पर हमला किया गया, हिट बाय स्टिक्स, उस पुतले को स्टिक्स से मारा गया, यानी कि नफरत का इजहार किया गया। हिज बियर्ड पुल्ड, यानी कि सांता क्लॉज की जो वाइट बेड होती है, दाढ़ी होती है, उसको खींचा गया, यानी कि उन्होंने जो ईसाइयों के रसूमात होती हैं, जो उनकी मुकद्दस चीज़ें होती हैं, जो भी उनकी चीज़ें होती हैं, उसकी बेहुरमती करने की कोशिश की गई। और फिर जो उनका ग्रोह था हिंदुओं का, इंतहा पसंद हिंदुओं का, उन्होंने हरियाणा के गिरजा घर में घुस कर वहाँ भी तोड़ फोड़ की, जो भी उनके वहाँ जो सिस्टम था सारा ख़राब कर दिया। और फिर उसके बाद जो तीसरी बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि भारतीय पार्लियामेंटेरियन तेजस्वी सूर्या की जानिब से मुसलमानों और फिर ईसाइयों को हिंदू मजहब में लाने के लिए जो जोर दिया गया था, उसकी जो वीडियो वायरल हो रही है उस पर भी बात की गई है कि अब भारत के अंदर ईसाइयों और मुसलमानों को हिंदू मजहब में लाने के लिए जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया। और यही नहीं, इससे पहले मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी मुसलमानों का कत्लेआम करने के बारे में भी हिदायत दी गई थी। नाज़रीन मोहतरम, एक हफ़्ता पहले यह हुआ था कि इजलास हुआ था हिंदू इंतहा पसंद 2 से 3 इंतहा पसंद तंजीमों का, और उस दौरान जो इश्तियाल पसंद मुसलमानों के खिलाफ तकरीरें की गई उसके बारे में कुछ बात ही ना कीजिए। मुसलमानों की कत्लेआम की बात की गई, कहा गया कि 1 लाख मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए 100 फौजी ही बहुत हैं, इस तर्ज की बातें की गई। और कहा गया कि भारत के अंदर से 20 करोड़ मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए, निकाल दिया जाए और इनका कत्लेआम किया जाए, इस तर्ज की हदायत दी गई थी। और ये बीजेपी और आरएसएस जैसी जो तंजीमें थी, इस जैसी तंजीमों का एक इजलास था जिसमें मुसलमानों के खिलाफ खूब आग भड़काई गई, कत्लेआम की बात की गई। और इससे पहले खुद भारत के अंदर एक और मुसलमानों के खिलाफ आग भड़काई जा रही है कि मुसलमानों को नमाज नहीं अदा करने दी जा रही और मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। दिल्ली के अंदर जो गुड़गांव का इलाका है वहाँ तकरीबन 10 से 15 या 5 से 10 मस्जिदें हैं, छोटी छोटी बनाई गई हैं और वहाँ मुसलमानों की जो आबादी है बहुत ज़्यादा है, मस्जिदें कम हैं, इसलिए लोग खुली जगह में आकर नमाज़ पढ़ते हैं। तो उनको हिंदू इंतहा पसंद ग्रोहों की जानिब से धमकियाँ दी जाती हैं। जब नमाज़ पढ़ी जा रही होती है तब वो आकर शोर मचाते हैं, नारे लगाते हैं
ہیں اور قتل عام کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور حالات اس قدر تک برے ہو چکے ہیں کہ پولیس کی نگرانی میں مسلمانوں کو نماز پڑھنا پڑتی ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مسجدیں بنا کر دیں، اگر مسجدیں نہیں بنا کر دیتے تو ہمیں اپنی مذہبی آزادی کے لیے نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کھلی جگہ پر نماز پڑھنے دی جائے، لیکن وہ نماز سے ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کھلی جگہ میں نماز پڑھ کر ہمیں جہاد کی دھمکی دیتے ہیں، اور جہاں یہ نماز پڑھتے ہیں ہمیں خطرہ ہے کہ وہاں یہ قبضہ کر لیں گے اس زمین پر۔ اور ناظرین محترم، آپ کو یاد ہوگا کہ میانمار میں مسلمانوں کے ساتھ، برما میں مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کے ظلم کیے گئے، اور جب تقریریں کی گئی تھیں ان اجلاسوں میں جو مسلمانوں کے خلاف اجلاس کیے گئے تھے پچھلے ہفتے، ان تقریروں میں کہا گیا تھا کہ جس طرح برما میں، میانمار میں مسلمانوں کا قتل عام کر کے وہاں سے ان کو نکالا گیا، جیسے مسلمانوں کی وہاں نسل کشی کی گئی، اسی طرح بھارت کے اندر کیا جائے گا تو ہی مسلمانوں سے جان چھڑوائی جائے گی۔ مطلب ہندو انتہا پسند اپنی شر انگیزی اور انتہا پسندی کے اس پیک پر پہنچ چکے ہیں، اس انتہا پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ اب میانمار جیسے حالات بھارت کے اندر کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے لیے، اور نہ صرف اب مسلمانوں کے لیے بلکہ کرسچن کمیونٹی کو بھی اس چیز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین محترم، یہی تمام تر تفصیلات تھیں، یہی مودی سرکار کے جو ظلم و ستم تھے جو اپنی اقلیتوں پر کیے جا رہے ہیں ان کی تفصیلات آپ تک پہنچانی تھیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔